आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर मंदसौर में मौजूद है। दोस्तों, आज जिस एपिसोड को हम दिखाने जा रहे हैं, इस एपिसोड में हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का एक संगम होता है। जब हम संगम की बात करते हैं तो यहाँ पर मदरसों की एक ऐसी श्रृंखला है जहाँ पर मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चों को तालीम दी जाती है। और जाहिर सी बात है, जब मदरसों में हिंदू बच्चों की तालीम दी जाती है तो उसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। किस तरह से इस तहरीक शुरू हुई, आइए डालते हैं एक नज़र। कायनात की तख्लीक कब हुई और दुनिया में खालिक कायनात ने कितनी मखलूक को पैदा किया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। जब इंसान का शऊर बेदार हुआ, उस वक्त से इंसान खालिक कायनात की तख्लीक के शुमार में जुटा है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सका। खालिक कायनात ने आसमान और जमीन के बीच जिन मखलूकात को पैदा किया है, उसमें उसने इंसान को सबसे अशरफ बनाया है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क की अपनी एक तहजीब और तहजीबी रवायत है। यही नहीं, दुनिया में जितनी कौमें रहती हैं, वो अपनी तहजीब, माशरियत और ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए अपने अपने नज़रियात के मुताबिक स्कूल और दरसगाहें कायम करती है। हिंदुस्तान, जो दुनिया का एक वसी और अरीज़ मुल्क है, इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के साथ सबसे ज़्यादा बोलियों और ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में 1618 बोलियाँ बोली जाती हैं। साहित्य अकादमी के ज़ेरे एहतमाम 24 ज़बानों में अदब के फ़रोग़ के लिए काम किया जाता है। इन सब के बावजूद सभी कौमों के अपने स्कूल और दरसगाहें हैं, जहां वो अपनी तहजीब और मजहबी रवायत के साथ अपनी कौम के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा के मंदसौर में निदा महिला मंडल के ज़ेरे एहतमाम जितने भी मदारिस जारी हैं, उन मदारिस में मुस्लिम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के साथ हिंदू बच्चों को भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है। तंजीम के कुछ मदारिस तो ऐसे भी हैं जिनमें हिंदू बच्चों की तादाद मुस्लिम बच्चों से ज्यादा है। यहाँ पर मंदसौर के इस मदरसे की तहजीबी रवायत को जानने से पहले जरूरी है कि मध्य प्रदेश के मालवा और मंदसौर की तारीख पर रोशनी डाली जाए, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ पर कौमों के बीच जो तहजीबी और माशरती हम आहंगी है, वो कितनी कदीम है। मध्य प्रदेश में जोग्राफिया, तारीख, तहजीब, तमद्दुन और तालीम के एतबार से मालवा का नाम सरे फहरिस्त है। मालवा मध्य प्रदेश के वसी और अरीज खित्ते पर बसा हुआ है। इसके तारीखी शहरों में उज्जैन और विदिशा के बाद जिस शहर का नाम आता है वो मंदसौर है। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक कदीम और तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर मालवा का एक अहम हिस्सा है। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि यहाँ पर मारसौर के 2 गांव थे और इन दोनों के नामों में आपस में मिलने से ही ये नाम वजूद में आया। जबकि कुछ तारीखी किताबों में ये भी दशरना नाम का एक शहर था और महाभारत के अहद में यहाँ दशापुर पढ़ने को मिलता है। ज़माने कदीम में यहाँ पर एक शहर हुआ होगा और तग़य्युर ज़माने के साथ इसका नाम दशपुर लोगों की हुकूमत कायम थी। ऐसा कयास है कि इसी अहद में इसका नाम यही रहा होगा और फिर मंदसौर हो गया होगा। मंदसौर एक तारीखी शहर सौर से ये दसौर और दसौर से दशपुर, दशपुर से मेवाड़ और मालवा हुआ है। इस तारीखी शहर में मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ हुकूमतें कायम हुई हैं। मंदसौर मेवाड़ की सरहदों पर वाक़ है। जब तैमूर की हुकूमत दिल्ली में कमज़ोर हो गई तो मालवा में 1401 में दिलावर खान गौरी ने अपनी हुकूमत कायम की थी। दिलावर खान गौरी मालवा का पहला खुद मुख्तार मुस्लिम सुल्तान था। दिलावर खान गौरी के बाद मालवा पर होशंग शाह की हुकूमत कायम हुई। 1735 में यहाँ पर मराठा फौज ने कब्जा किया, लेकिन 1818 में महाराव होलकर और सी जॉन मैल्कम के बीच माहिदा होने की वजह से मालवा में अंग्रेजी हुकूमत के कदम मजबूत हो गए। मंदसौर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत रहा। तारीख के औराक में मंदसौर ने बहुत से नशेब फराज देखे। मुल्क की आज़ादी के बाद जब CP एंड बरार के नाम से वस्त हिंद के 16 अजला को अलहदा किया गया तो 28 मई 1948 को मंदसौर को मध्य भारत में शामिल किया गया और 1 नवंबर 1926 को जब रियासतों की तश्कील जदीद हुई तो मंदसौर मध्य प्रदेश का अहम हिस्सा बना।
मंदसौर सूबा मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है, लेकिन तालीमी और माशी तरक्की की बात की जाए तो इसका शुमार मध्य प्रदेश के पसमानदा अजला में होता है। हालांकि यहाँ पर सभी कौमों के लोग बाहमी तौर पर सदियों से मिलकर रहते हैं और जिस मकाम पर वहाँ के बाशिंदों के बीच इत्तेहाद, इत्तेफाक, आज़ादी राय की खुली आज़ादी के साथ सूफिया की तालीम, सुलह-कुल का मंशा शहूद पेश नजर आता हो, वहाँ पर न सिर्फ आपसी रिश्तों में मजबूती पैदा होती है, बल्कि ऐसा तालीमी निज़ाम भी वजूद में आता है जिसका मकसद इंसान की हमा जहत नशोनुमा हो। मंदसौर में निदा महिला मंडल के ज़ेर एहतमाम आज से 22 साल कबल एक ऐसे मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसमें बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम मकतबाए फिक्र के बच्चों को तालीम दी जाए। जो मदरसा था तो हम उस मदरसे को ऐसे चलाते थे कि दीनियात तो होती ही थी, साथ में वो बच्चे जिस स्कूल में जाते थे ट्यूशन हम दिया करते थे फ्री में। उस स्कूल का जो भी सिलेबस था वो पढ़ाया करते थे, वो दीनियात हमारे यहाँ पढ़ने थे। फिर गवर्नमेंट ने 97-98 में शायद मदरसा बोर्ड की शुरुआत करी हम तो, और उससे हम शुरुआती दौर में हम लोग जुड़े और जब जुड़े तो 30 या 35 बच्चे थे। मदरसा फिरदौस की शुरुआत हुई, फिर उसको उन्होंने स्टडी सेंटर के रूप में कन्वर्ट करा और हमने पहली बार बच्चों को प्राइवेट एग्ज़ाम 10th से और 12th से उसके अंदर बिठवाया। हमने ये देखा अगर एजुकेशन देना है तो जब तक दो कौमें एक साथ नहीं मिल सकती तब तक तो नहीं हो सकता है। और मैं मिक्स सोसाइटी से आता हूँ। डॉक्टर शाहिद अली कुरैशी का आबाई वतन उत्तर प्रदेश का तारीखी इलाका बदायूं है। बदायूं के सहसवान से डॉक्टर शाहिद अली के वालिद तकसीम मुल्क के बाद मालवा के मंदसौर में आकर मुकीम हो गए थे। डॉक्टर शाहिद अली की पैदाइश यहीं मंदसौर में हुई। मुझे ये कहने में बहुत खुशी है हम हिंदुस्तान के उन तहजीबी मदरसों का नुमाइंदगी करते हैं जिसमें कभी प्रेमचंद पढ़े, कभी राजा मोहन राय पढ़े, और हमने उन्हीं मदरसों की शुरुआत करी है। और ये यहाँ की बच्चों के गार्जियन, बच्चों के पेरेंट का प्यार है, उन्होंने मेरी उस बात को समझा और हमने अपने मदरसों को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। आज हमारे मदरसे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। हमने मदरसों को स्मार्ट क्लासेस से जोड़ा, हमने अपने मदरसों को इंग्लिश मीडियम करा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जिसके पास पैसा आया है उसने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, तो हम अपने मदरसों को इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। हमने अपने NCERT की बुक्स को हमने लागू करना चाहा, मदरसे के सिलेबस को हमने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया, इसलिए हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे पास फर्नीचर है, आज हमारे स्कूलों के अंदर वाटर कूलर लगे हुए हैं, एक्वागार्ड के साथ लगे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए हमारे यहाँ हिंदू समाज के बच्चे भी आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के भी बच्चे आ रहे हैं। हम तालीम अच्छी दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ मदरसों के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। वो इसलिए पॉसिबल है सर कि तालीम अच्छी है। मेरे यहाँ बहुत सारे मदरसों में 80% बच्चा हिंदू है, 20% बच्चा मुस्लिम है, और कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ 50% से कम बच्चा हिंदू समाज से आता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर के उस मदरसे में जहाँ पर मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चों को तालीम दी जाती है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दहाई पहले जो एक ख़ास सिलसिला शुरू किया गया 16 संस्कार के नाम से, कि जहाँ पर मुस्लिम बच्चों को दीनियात की तालीम दी जाती है, वहीं पर हिंदू बच्चों को 16 संस्कार के नाम से उनको मजहबी तालीम दी जाती है। ये तालीमी सिलसिला किस तरह शुरू हुआ, आइए डालते हैं एक नज़र। डॉक्टर शाहिद अली ने जिस घराने में आँख खोली थी, आज़ादी से कब्ल ये एक जागीरदार घराना था। आज़ादी के बाद इस घराने पर कुछ मुश्किलात जरूर आईं, लेकिन घर के तमाम लोगों ने अपनी मेहनत से उन पर काबू पा लिया। डॉक्टर शाहिद अली के वालिद डॉक्टर शहजाद अली कुरैशी ने अपने तमाम बच्चों को आला तालीम देने के मौक़े फराहम किए, और जब उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी से कुछ पैसे बचने लगे तो उन्होंने मंदसौर में तालीमी बेदारी शुरू करने के साथ मंदसौर में तालीम देने के लिए अपनी अहलिया फिरदौस के नाम से एक मदरसा फिरदौस शुरू किया। अभी इस मदरसे को शुरू हुए 2 साल का ही अरसा बीता था कि डॉक्टर शाहिद अली कुरैशी की वालिदा फिरदौस का इंतकाल हो गया। उसके कुछ अरसे बाद डॉक्टर शाहिद अली के सर से वालिद का साया भी उठ गया। यहीं से डॉक्टर शाहिद अली ने अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने के साथ अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने का भी बीड़ा उठाया, जहां पर तालीम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए दी जाए। कहने को तो ये बात बहुत ही आसान लगती है कि तमाम मकतबा फिक्र के तलबा को एक छत के नीचे तालीम दी जाए। निदा महिला मंडल के जिम्मेदारान ने
2 दहाई कब्ल जब मदरसा फिरदौस को शुरू किया तो उन्होंने तालीम इंसानियत के लिए अपने नारे के साथ अपने इस मिशन को अमली जामा पहनाना शुरू किया। एक ऐसे मुल्क में जहां न सिर्फ सबसे ज्यादा रंगो नस्ल के मानने वाले लोग रहते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मज़ाहिब और जबानों के बोलने वाले लोग भी रहते हैं, और वहीं पर एक छत के नीचे कुरान और गीता की तालीम एक साथ देना जुए शीर से कम नहीं था। लेकिन यहाँ के लोगों की नेक नियति और उनके हौसले से ये काम न सिर्फ मुमकिन हुआ, बल्कि मंदसौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा मकाम बन गया जहाँ पर मदरसे के अंदर मुस्लिम तलबा और तालिबात के साथ हिंदू बच्चे भी अपने मजहबी अक़दार के साथ तालीम हासिल करते हैं। बचपन में जब वालदा बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी, मुझे जब मैं स्कूल जाता था तो घर के जो स्टाफ मेंबर थे, सर्वेंट थे, उनके बच्चे स्कूल जाते हुए मुझे देखते थे और वो स्कूल नहीं जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तब से मुझे लगा कि बच्चों को, ये जो बच्चे मेरे साथ कुरान पढ़ रहे हैं घर में, ये मेरे साथ स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जाते, ये ख्याल आता था। फिर 90 में मेरे वालिद ने एक मदरसे की शुरुआत करी और 92 में मेरे वालिद नहीं रहे और 92 से मैंने इस स्कूल को संभाला। तो ऐसी कंडीशन में हमने हिंदू बच्चों को जब यहाँ पर प्रवेश देने की बात करी तो उसमें एक जो टेक्निकल जो सबसे बड़ी परेशानी आई, मदरसा बोर्ड का में बच्चा तब पास आउट हो सकता है जब वो दीनियात में पास होना है, क्योंकि दीनियात एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, और जब दीनियात एक कंपलसरी सब्जेक्ट था तो फिर हमने मदरसा बोर्ड बात करी कि साहब हम हिंदू समाज के बच्चों को अगर अपने यहाँ लेते हैं तो उन्हें कौन से धर्म की शिक्षा देंगे। तो हमारे बोर्ड ने कहा कि आप वो जिस धर्म से आते हैं उस धर्म की शिक्षा आपको उनको देना। तो हमने अपने यहाँ हिंदू धर्म की शुरुआत करी और उसमें मेरे दोस्त नेमीचंद राठौर ने बहुत मदद करी, तत्कालीन प्रशासन ने मेरी बहुत मदद करी, MP गवर्नमेंट ने मेरी मदद करी, और आज हमारे यहाँ मंदसौर ज़िले के अंदर 128 मदरसों में दोनों ही धर्म की शिक्षा दी जाती है। जब डॉक्टर शाहिद अली कुरैशी ने बताया कि अपने मदरसे में हिंदू धर्म के बच्चे ज़्यादा अधिक पढ़ते हैं और एक सिलेबस तैयार करना है हिंदू धर्म का भी, मैंने कहा कि मदरसे के अंदर एक हिंदू धर्म का सिलेबस तैयार करना मतलब एक चैलेंजिंग जॉब। मैंने कहा मुझे अब बताएं कि इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सी जानकारी दें। तो उन्होंने कहा ये हमारी एक दिनियात है। तो उस दिनियात को पढ़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ मिली हैं कि मिसवाक करना, यानी मुख शुद्धि करना, वज़ू करना, स्नान ध्यान करना। तो मैंने कहा ये तो कॉमन चीज़ है, दोनों धर्म में समानता है। तो ऐसी समानता वाली चीज़ों को लेके हिंदू धर्म नित्य कर्म 16 संस्कार का वैज्ञानिक आधार एक किताब बुक तैयार की है। जिस प्रकार से आप अपने ईश्वर की इबादत करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, उसी प्रकार से ये लोग हिंदू धर्म के लोग अपनी पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। तो पूजा आराधना करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? मुख शुद्धि करना चाहिए, आपको स्नान ध्यान करना चाहिए, और आपको वस्त्र किस प्रकार से धारण करना चाहिए, आपको तिलक कब लगाना चाहिए, आपका लच्छा बंधन कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें ली। इसके साथ साथ में आप प्रातः स्मरणीय, आप जब सुबह उठ रहे हो तो सुबह का अपने ईश्वर को किस प्रकार से याद किया जाए, सुबह का ईश्वर को किस प्रकार से वंदन किया जाए। तो उसी प्रकार से हमने कराकरे वस्तई लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदम प्रभाते कर दसुनम समुद्रवस्मय देवाई परस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम प्रातःपक्ष समक्षमय। इस प्रकार से हम लोगों ने उसको जो प्रातः स्मरणीय मंत्र होता है उसको हमने क्या किया कि आपके कर में ही करों के अंदर, करो यानी हाथों के अंदर, हथेली में ही सारे ईश्वर विद्यमान है। आप सुबह उठिए और अपने करों को देखिए, उसकी तरफ देखिए, ये चीज़ें हैं सारी। लोगों का आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से धर्म की बातें पढ़ाई जा रही मदरसों में। तो जब मैं बोलता हूँ कि इस प्रकार की मेरी बुक्स है और ये मदरसों में पढ़ाई जाती है तो आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसे कई लोग आश्चर्यचकित हुए। जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की श्रीमती जी जो मंदसौर पधारी थी, दोनों आए थे, तो साधना सिंह जी ने जब ये किताब देखी तो एकदम चौंक गई थी। तो बोले मदरसों में हिंदू धर्म की किताब पढ़ाई जाती है, क्या है? बोले मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात को लेकर। शुरू तो साहब बहुत कठिन अनुभव था। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा नहीं कि अपन सिलेबस को तैयार कर, मैं बहुत डरा हुआ था कि सिलेबस को तैयार करने जा रहे हैं और कहीं एक मुसीबत ना आ जाए। पर हिम्मत जुटाने के साथ में सिलेबस को तैयार किया और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत हो, सारे लोगों ने उसको अंगीकार किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मंदसौर में
2 दहाई कबल एक ऐसी तहरीक शुरू की गई कि मुस्लिम बच्चों के जो मदरसे में तालीम दी जाती है वहाँ पर हिंदू बच्चों को भी तालीम दी जाए, और इस तहरीक में ये कामयाबी ये हासिल हुई कि इन बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी देने का काम किया गया। किस तरह की तरबियत दी जा रही है, आइए डालते हैं एक नज़र। मदरसे में आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम धर्म की बात आती है, लेकिन ये एक अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग यहाँ हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होकर बच्चों को एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसमें साथ में हम लोगों में भी एक अलग तरह का भाईचारा देखने को मिलता है। सारे तीज त्यौहार जो मुस्लिम समाज से हैं वो भी, हिंदू समाज से वो भी, हम सब एक साथ मिलकर एक साथ सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें बच्चों में भी सारे भेद खत्म हो जाते हैं। और जहाँ आज तक के समय में जो कट्टरवादी जो चीज़ चल रही है कि मुस्लिम है, उसमें हमारे बच्चे इस चीज़ से बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए वो हिंदू समाज के बच्चे, मतलब एक इंसानियत की भावना है उनके अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इंसान हैं, ना मुस्लिम ना हिंदू। एक साथ बैठ के खाना पीना, उनके आपस के रीति रिवाजों को जानना, ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हिंदू समाज के बच्चे कभी उनको ऐसा मौका नहीं मिलता होगा कि वो मुस्लिम समाज में जाके उनके अंदर की चीज़ों को पहचानें। तो यहाँ ही उनको एक साथ सारी चीज़ें शिक्षा के साथ साथ उस पूरे समाज की जानकारी उनको मिल रही है। उनका क्या कल्चर है, क्या उठना बैठना है, क्या रीति रिवाज है। स्टाफ में भी हमारा मोमेडन समाज भी है, हिंदू समाज भी है, लेकिन उनमें भी ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम इसके यहाँ का नहीं खाएं या क्या। सब एक साथ मिलके और अपने अपने त्यौहार एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ये एक बच्चों के लिए भी, और जहाँ तक मैं समझती हूँ एक पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मदरसे को लेके और पूरा 2 समाजों को एक लेकर बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए लाना का एक आम आदमी मजबूरी भी मानी जा सकती है, क्योंकि हर दूसरे स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है जो देना संभव नहीं हो पाती। और वही स्मार्ट क्लास, वही चीज़ें अगर हमें बोले मदरसे के माध्यम से मिल रही है और अच्छी तालीम मिल रही है, तो उसे पढ़ाने में कोई गलत चीज़ तो नहीं है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ ये किया। जितनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो वाकई में एक इंसानियत के लिए बहुत बढ़िया पैगाम है और अच्छा काम है। यहाँ जो है कम से कम 80% बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हिंदू समाज के पढ़ रहे हैं। ये एक जो प्रोग्राम जो मंदसौर ज़िले में मदरसों में चल रहा है, ये ऑल इंडिया में लागू किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जो लोग पहले कहते थे कि राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़ते थे, ये दूसरे बड़े बड़े जो राजनेता ये मदरसे में पढ़ते थे, वो मदरसे का कल्चर वापस एक बार देखने को तो मिले कम से कम। और जो मंदसौर में मिल रहा है, अगर हिंदू पढ़ता है तो मुस्लिम भी पढ़ता है, अगर कोई दीनियात पढ़ रहा है तो धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी पढ़ रहा है। मैंने यहाँ की पढ़ाई देखी तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ रखा। जनरली जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जैसे 16 संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं, और किस तरह से आप सूर्य नमस्कार करेंगे, किस तरह से अपने देवी देवता को, इष्ट को पूजन करते हैं। हाँ, यहाँ पर दीनियात बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट यहाँ बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। मैंने दीनियात में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मुस्लिमों के साथ रह के मुझे रोज़े, नमाज़ पढ़ना थोड़ा थोड़ा आ गया। उनके त्योहारों में मिलके मुझे उनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। मैं तो हिंदू हूँ ना, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि और जितना हमें आता था उससे ज़्यादा हमको सीखने को मिला। यहाँ पर हर चीज़ में, यहाँ सोने में जो चीज़ विधि होनी चाहिए वो सब उस बुक में मिली हमको। 16 संस्कार, जो चीज़ हमें नहीं आती थी वो भी हमको उसमें मिली। हमें धर्म के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हमें एक साथ रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू है कि हमें उसके साथ नहीं रहें, उसके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए। बहुत कुछ सिखाया। इनके इसमें 16 संस्कार होते हैं और वो गायत्री मंत्र होता है जिन्हें पढ़ते हैं। दिनियात में हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहता है। हम हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब होता है हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये बहुत बढ़िया स्कूल है। यहाँ पे हिंदू धर्म और दिनियात दोनों के बारे में शिक्षा दी जाती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे हमने गायत्री मंत्र, संस्कार, 16 संस्कार और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। यहाँ पे हिंदू धर्म और दिनियात की साथ साथ शिक्षा दी जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ये स्कूल बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। दिनियात में मुझे आसमानी किताबों के नाम पता है, तौहीद, जबूर, इंजील और कुरान मजीद।
हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमें उर्दू भी अच्छी लगती है और संस्कृत भी अच्छी लगती है। हम इस मदरसे में रहते हैं, हमें यहाँ हिंदू धर्म में पढ़ाया जाता है, दीनियात भी पढ़ाई जाती है। हमें दोनों धर्मों की शिक्षा दी जाती है। हम भी उनकी किताब देखते हैं, वो भी हमारी किताब देखते हैं। तो कैसा लगता है दोनों धर्मों की किताब देखने में आपको? अच्छा लगता है। हमें यहाँ सभी धर्म सिखाए जाते हैं, हमें कोई अंतर नहीं, बच्चों के मन में कोई अंतर नहीं आता है। तभी आपको नहीं लगा कि मुसलमान है कि हिंदू है? नहीं लगा। नहीं लगा। दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं? हाँ। साथ ही खेलते हैं? हाँ। यहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चे दो ही पढ़ते हैं। हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी किताब को आप देखते हैं? जी हाँ, हम देखते हैं, वो भी हमारी किताब देखते हैं दीनियात की। दोस्तों, ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान।